नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट मिल रही है और बस आपको एक दिन का यहाँ पर इंतज़ार करना होगा। कल ये बिल्कुल कन्फर्म हो जाना है, जो कुछ भी आपको जानकारी यहाँ पर देने वाले हैं। आज आप देखेंगे निदेशक मैम से भी कुछ अभ्यर्थियों की मुलाकात हुई है और आज जो प्रत्यावेदन वाले मामले पर हाई कोर्ट में सुनवाई होनी थी, हमने आपको थोड़ी देर पहले ही बता दिया था, लगभग 12 बजे के आसपास ही, कि केस में आज सुनवाई होने की उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि जिस बेंच में मामला लगा हुआ है जज साहब उपस्थित नहीं है। और उसके बाद कोर्ट नंबर 4 के सारे मामले कोर्ट नंबर 36 में ट्रांसफ़र हुए थे। ट्रांसफ़र होने के बाद जिस बेंच में मामला ट्रांसफ़र होता है, पहले उस बेंच के मामले सुने जाते हैं और वैसे भी ये मामला एडिशनल में लगे होने की वजह से सुनवाई होने की उम्मीद कम थी। और जिस बेंच में मामला लगा हुआ था, अगर उस बेंच में जज साहब उपस्थित होते तो आज सुनवाई होने की प्रबल उम्मीद थी। और एक चीज़ हमने आप सभी को और बताया था कि इसमें सरकारी अधिवक्ता महोदय या फिर पीएनपी सचिव महोदय के स्तर से एक जानकारी प्राप्त हुई थी कि स्टे हटवाने की पूरी तैयारी चल रही है, कि स्टे को हटवा करके भर्ती प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा और अगले महीने में आप सभी की भी भर्ती में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल में आज की तो सुनवाई समाप्त हो गई है कोर्ट की, लेकिन आपके केस का नंबर नहीं आया, मतलब केस की सुनवाई नहीं हो पाई। सीधे सीधे केस पास ओवर हो गया है, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं 17,602। और यहाँ पर आप देखेंगे 18/1/2023 केस यहाँ पर पास ओवर गया फिर से, और ये केस ट्रांसफ़र हुआ था, जो कि हमने आपको पहले ही बता दिया था। उसी समय जब केस ट्रांसफ़र हो गया था तो नया केस स्टेटस अपडेट हुआ था। तो नया केस स्टेटस के हिसाब से कोर्ट नंबर 36 में आपका जो मामला है वो सुना जाना था और मामला एडिशनल में लगा हुआ था। तो पहले केस नंबर 36 के फ्रेश केसेस, फिर उनके एडिशनल लगे थे, फिर अभी जो केस ट्रांसफ़र हुआ था उसमें भी कुछ फ्रेश केसेस थे। उसके बाद जाकर के एडिशनल का नंबर आता, तो सुनवाई हो नहीं पाई और बेंच भी जल्दी उठ गए थे। अब यहाँ पर 20 जनवरी को डेट लगेगी, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है, या फिर 20 जनवरी की डेट के लिए बोला गया है। और उम्मीद काफ़ी ज़्यादा है कि 20 तारीख को ही सुनवाई होगी आपके मामले पर। जैसे ही केस स्टेटस अपडेट होगा आप सभी को तुरंत बता दिया जाएगा। एक देखिए स्पेशल अपील थी, विशेष अपील डाली गई थी। स्पेशल अपील थी SPLA 467 ऑफ 2022 UPSSC आयोग की तरफ से। 2 महीने से लगातार इस मामले पर लगभग 30 से भी ज़्यादा डेट लगा, लेकिन सुनवाई नहीं हो पा रही थी। यहाँ पर भी सेम वही चीज़ें था, स्टे लेना था। सिंगल बेंच का कोर्ट ऑर्डर था, उस पर स्टे लेना था, डिवीज़न बेंच में अपील की गई थी। उसके बाद आप देखेंगे शासन का निर्देश होता है, मुख्यमंत्री जी का निर्देश होता है और केवल एक डेट पर सुनवाई होती है और उसी डेट पर स्टे मिल जाता है सिंगल बेंच में, मतलब भर्ती को आगे बढ़ाने के लिए अनुमति मिल जाती है। यानी कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर यहाँ पर शासन से निर्देश भर हो जाए तो उसके बाद फिर सरकारी अधिवक्ता महोदय उपस्थित होकर के मजबूती से पैरवी करते हुए भर्ती में जो भी आपके स्टे लगा है उस स्टे को भी हटवा सकते हैं। अब जानकारी तो यही मिल रही है, हर हर जगह से आप देखेंगे पॉजिटिव चीज़ें बताई जा रही हैं। हालांकि अधिकारियों की बातों पर भरोसा कर पाना बहुत मुश्किल होता है। पहले भी इसी तरह के आश्वासन दिए गए हैं, लेकिन हुआ अभी तक कुछ नहीं। लेकिन इस बार होने की उम्मीद काफ़ी ज़्यादा है और ये चीज़ें कल ही हो जाएंगी डिसाइड। कल कंफर्म हो जाना है कि जो कुछ भी अधिकारी बता रहे हैं उसमें कितनी सत्यता है। अब कल देखिए यहाँ पर 15,944 वाले केस का नंबर है 70 पर, एडिशनल में कोर्ट नंबर 34 में। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर सुनवाई करानी होगी तो केस को मेंशन करा करके पहले भी सुनवाई कराई जा सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि जो सिंगल बेंच से स्टे लगा हुआ है वो स्टे पर राहत भी मिल जाए आगे भर्ती करने के लिए। ऐसा भी हो सकता है कल की डेट में। बाकी देखिए ये तो उम्मीद से ज़्यादा मैं आपको यहाँ पर चीज़ें बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आप मान करके चलें। बाकी जो कुछ भी चीज़ें होंगी कल सुनवाई हो जाए, बस कल सुनवाई अगर हो जाती है तो उम्मीद काफ़ी ज़्यादा है, जो हमने आपको अभी बताया कि स्टे में राहत मिलने की पूरी उम्मीद है। और अगर ऐसा होता है तो आपको बहुत जल्द, उसके बाद तो फिर कुछ पूछना ही नहीं है। उसके बाद तो फिर आप सभी को पता है कि जब स्टे हट जाएगा तो फिर भर्ती में सब कुछ तैयार है, जियो बना करके पहले से। और NIC से स्लॉट लेने में एक दिन का कार्य है अधिकारियों का, एक दिन में स्लॉट ले लिया जाएगा और उसके बाद भर्ती प्रोसेस को आगे बढ़ा दिया जाएगा। यानी आवेदन, उसके बाद चयन सूची का प्रकाशन, उसके बाद आगे काउंसलिंग। चूँकि आप देखेंगे कल इसमें सुनवाई होगी 19 तारीख को और उसके बाद 20 तारीख को प्रत्यावेदन वाले मामले पर फिर से डेट लगी है। तो लगातार डेट लगी हुई है 18, 19, 20।
ठीक है, इसी वजह से हमने यहाँ पर ये एक लाइन ऐड कर दिया। आप इसको लेकर के आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइएगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप किसी को भरोसा नहीं हो रहा होगा कि कल स्टे हट भी सकता है, क्योंकि पहले तो कल सुनवाई हो जाए यही बहुत बड़ी बात है, लेकिन केस को मेंशन करवाते हुए जल्दी भी सुनवाई कराई जा सकती है। सब कुछ सरकारी अधिवक्ता के ऊपर है। सरकारी अधिवक्ता महोदय केस को अर्जेंट बता करके केस की सुनवाई 100% करा सकते हैं और जल्दी सुनवाई करा सकते हैं। सब कुछ उनके ऊपर निर्भर है। थर्ड पार्टी बनना, अपना पक्ष रखना वो ठीक है, लेकिन बिना सरकारी अधिवक्ता के पहल के या बिना उनकी कोशिश के कोर्ट से जो भी स्टे लगा हुआ है उस स्टे को हटवाने में कहीं ना कहीं बहुत दिक्कतें होंगी। और जो कुछ भी आप देखेंगे पहले जवाब लगाया गया था, तो फिर से उसमें एक विस्तृत जवाब लगाते हुए वहाँ पर आर्गूमेंट करते हुए केस से जो स्टे लगा हुआ है केस पर 15/944 की वजह से, तो वहाँ पर इंटरिम रिलीफ मांगी जा सकती है या फिर इंटरिम रिलीफ वहाँ पर लिया जा सकता है, भले ही केस डिस्पोज्ड ऑफ हो या ना हो। और हो सकता है केस ही डिस्पोज्ड ऑफ हो जाए, क्योंकि हमने आप सभी को बताया था कि इसमें OMR सीट की गलती है, लेकिन संशोधित रिजल्ट को चैलेंज किया गया है। तो अब उसका जो भी उसमें बेस, जो भी ग्राउंड बनाया गया है, सीधे सीधे उसी ग्राउंड पर, उसी बेस पर बहस करना है। और आज देखिए जो निदेशक मैम से बात हुई है या फिर जो सचिवालय से अपडेट प्राप्त हो रही है कि स्टे हटने भर की देर है केवल, और शासन का निर्देश है कि अभी नहीं, अभी हमने आपको 3-4 दिन पहले भी बताया था, और जो कुछ भी हमने चीज़ें आपको बताई थी, जो जानकारी थी उसी के अनुसार बताई थी, और वही जानकारी अब आप सभी को आज की डेट में मिल रही है। हालांकि अभी भी दोनों स्टे लगे हुए हैं, इसलिए भरोसा कर पाना तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। फिर भी कल जो कुछ भी होगा कल क्लियर हो जाना है। तो यही जानकारी मिली है कि शासन का निर्देश हो चुका है कि इस भर्ती को आप लोग पूरा करिए। जो कुछ भी इसमें स्टे लगा है वहाँ से उसकी पैरवी करके स्टे हटवाते हुए भर्ती प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए। और भर्ती में जो कुछ भी प्रक्रिया होनी है, चाहे मेरिट, चाहे आरक्षण, चाहे आगे की जो भी प्रक्रिया होनी है, सब कुछ पहले से डिसाइड या निर्धारित हो चुका है। शासन की भी सहमति है। केवल स्टे होने की वजह से प्रोसेस यहाँ पर रुका हुआ है। तो कल स्टे अगर हट जाता है तो फिर 100% आने वाले 3 से 4 दिन के बाद या 4 से 5 दिन के बाद आप सभी को आपके भर्ती में प्रोसेस को लेकर के नोटिस या सूचना या ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली हैं। बस कल के डेट में सुनवाई हो जाए। अभी यहाँ पर देख लीजिए आप, एक और सूचना है। परिषदीय विद्यालयों में जो रिक्त पदों का डाटा भेजा जा रहा है जिला BSc की तरफ से, गोरखपुर, बस्ती हो गया आपका, सिद्धार्थनगर हो गया, और इसके अलावा चंदौली ज़िले का। और सभी ज़िलों में आप देखेंगे तो पर्याप्त सीटें सहायक अध्यापक प्राथमिक के लिए। और अगर इन सभी सीटों से अगर एक औसत निकाला जाए पूरे प्रदेश में कितनी खाली सीटें हो सकती है, तो लगभग 1.5 लाख के आसपास वैकेंसीज होना चाहिए या फिर इससे ज़्यादा होना चाहिए। तो लगभग 70 से 80 हज़ार पदों पर भर्ती आने के आसार हैं। बजट जब आएगा यूपी का, तो उसमें बजट में प्रावधान करना होगा शासन को, कितने पदों पर भर्ती करनी है उसी के हिसाब से। तो वहीं से सारी चीज़ें क्लियर हो जानी है। बाकी रिक्त पदों का जो डाटा है जिलेवार इसीलिए मंगवाया गया था संभवतः, कि कितने पदों पर भर्ती की जानी है उसी के हिसाब से बजट आएगा, देख लेते हैं वो भी। बाकी सब कुछ शासन की मंशा के ऊपर निर्भर है। तो बस इतनी ही महत्वपूर्ण अपडेट थी। वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा, और आगे की जो भी ऑथेंटिक सही जानकारी मिलेगी, कोशिश हमारी यही होती है कि आपको सही जानकारी देने का प्रयास करें, जो भी जानकारी हमें अपने स्तर से प्राप्त हो पाती है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को आप लोग लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। धन्यवाद।